वेलकम टू तालिब मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल तालिब मेडिकल एकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का डिवीज़न होता है। हमने क्या बोला? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक डिवीज़न होता है, या कह सकते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। कैसे होता है देखते हैं इस डायग्राम से। हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा हो जाएगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो डिवीज़न होते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के, या कह सकते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो डिवीज़न होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक सिंपैथेटिक, दूसरा क्या हो जाएगा पैरा सिंपैथेटिक। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो डिवीज़न हो गए। हमने एक देखा क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हम लोग इस लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में। तो हम कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है या डिवीज़न होता है। ठीक है, हम लोगों ने समझा। ओके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो बॉडी का वो सिस्टम होता है जो बॉडी के उस ऑर्गन को कंट्रोल करता है जो कि हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता है। फिर से समझ लीजिए, हमने क्या बोला? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो बॉडी के उस ऑर्गन को या बॉडी के उस पार्ट को कंट्रोल करते हैं जिसका हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, हार्ट रेट को कंट्रोल कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, हार्ट रेट को क्या करेगा? हार्ट रेट को बढ़ा देगा। अगर हम चाहें कि हमारी हार्ट रेट कम हो जाए या बढ़ जाए, हमारे चाहने से बढ़े या घटेगी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा अपना कंट्रोल नहीं ना हार्ट रेट पे। ठीक है ना, तो इसको किसने कंट्रोल किया, किसने बढ़ाया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये हुआ कि नहीं कि बॉडी का वो सिस्टम हुआ जो बॉडी के उस ऑर्गन कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। दूसरा देख सकते हैं, बॉडी के ब्लड प्रेशर को क्या करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक है ना, तो बॉडी का ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। अगर हम चाहें कि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाए या हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो हमारे चाहने से नहीं होता है। ठीक है ना, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या किया? बढ़ा दिया। तो ये हुआ कि नहीं कि बॉडी के उस ऑर्गन को या उस पार्ट को कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारी सांस की जो नली होती है या हम उसको एयरवे कहते हैं, उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कहता है? डायलेट कहता है, चौड़ा कर देता है। जब चौड़ी हो जाएगी सांस लेने वाली नली तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लंग्स के अंदर जाएगा, हमारे लंग्स के अंदर जाएगा, हमारी बॉडी में जाएगा, जिससे हमें आसानी से हम जो है हमें एनर्जी या सांस या रिस्पिरेशन लेने में आसानी होगी। तो ये भी हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है? हमारे यूरिनरी ब्लैडर को क्या करता है? रिलैक्स कर देता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, उसको क्या करता है? रिलैक्स कर देता है। तो हम जब चाहें यूरिन कर लें, जब चाहें यूरिन नहीं करें, हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। तो कौन रिलैक्स करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर दिया? रिलैक्स कर दिया। और ये हमारा क्या है? डाइजेशन। अब उसके बाद देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये होता क्या है? देखिए ये क्या होता है, किसका बना होता है, हम कैसे जानेंगे कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है? ठीक है ना, देखिए इस डायग्राम से हम लोग अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं, क्या होता है। देखते हैं, ये देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा किसका डायग्राम है? ये हमारा ब्रेन है। ये क्या है हमारा? ये हमारा ब्रेन है। और ब्रेन से हम जानते हैं क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलती है? नर्व निकलती हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अलग अलग एरिया से, कुछ नर्व सर्वाइकल रीजन से निकलती हैं, कुछ नर्व कहाँ से निकलती है? थोरेसिक रीजन से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड के, कुछ नर्व स्पाइनल कॉर्ड के लंबर रीजन से निकलती हैं, कुछ नर्व स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल रीजन से निकलती हैं। ओके, कुछ नर्व स्पाइनल कॉर्ड के कॉक्सिजियल रीजन से निकलती हैं। ये देखिए वो नर्व, देखिए स्पाइनल कॉर्ड के हर नर्व नहीं, वो नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड के
थोरेसिस और लंबर रीजन से निकलती है। वो क्या बनाती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती है। देखिए यहाँ पे हम ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होगी ना, स्पाइनल कॉर्ड से थोरेसिस रीजन से, ठीक है, नर्व निकलती है, ठीक है, और कौन से रीजन से नर्व निकलती है? लंबर रीजन से नर्व निकलती है। उसके बाद वो नर्व कहाँ तक जाती है? ये देख रहे हैं गैंग्लिया, ये क्या है? गैंग्लिया में जाती है। देखिए थोरेसिस रीजन से नर्व निकल रही है, कहाँ पे गई? गैंग्लिया पे गई। देख रहे हैं ना, थोरेसिस रीजन से ये नर्व निकल रही, गैंग्लिया पे गई, ये नर्व निकल रही, गैंग्लिया पे गई। जितनी भी नर्व निकल रही है कहाँ पे आ रही? गैंग्लिया पे। तो ये गैंग्लिया पे आ रही है, ठीक है, देखते हैं थोरेसिस रीजन से और लंबर रीजन से जो भी नर्व निकल रही है वो कहाँ से, किससे जाके अटैच होती है, कहाँ पे जाके मिलती है? गैंग्लिया से। ये क्या हमारा? गैंग्लिया। इसको हम क्या बोलेंगे? गैंग्लिया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे गैंग्लिया। ये गैंग्लिया से जो है स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती है, कहाँ पे आती है? ये गैंग्लिया पे आती है। ये देख रहे हैं गैंग्लिया पे, ये गैंग्लिया पे आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के थोरेसिस, और ये थोरेसिस रीजन हो गया, थोरेसिस रीजन हो गया, थोरेसिस रीजन से और लंबर रीजन से नर्व निकलती है, वो कहाँ पे जाती है? गैंग्लिया पे जाती है, ठीक है ना। तो वो नर्व जो गैंग्लिया से पहले रहती है, ये गैंग्लिया हो गया ना, वो नर्व जो गैंग्लिया से पहले होती है उसको क्या बोलेंगे? प्री गैंग्लियानिक नर्व। प्री मीन्स पहले, गैंग्लियानिक मतलब गैंग्लिया से पहले। तो जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकले और गैंग्लिया तक जाए तो उसको क्या बोलेंगे? प्री गैंग्लियानिक नर्व। इसका मतलब गैंग्लिया से पहले वाली नर्व, ठीक है। यहाँ भी देख रहे हैं, ये भी गैंग्लियानिक स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकली, कहाँ गई? गैंग्लिया पे गई। यहाँ भी देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकली, कहाँ गई? गैंग्लिया पे गई। यहाँ भी हम देख सकते हैं जितनी भी नर्व निकल रही स्पाइनल कॉर्ड से, देख रहे थे थोरेसिस और लंबर रीजन से, कहाँ पे जाती है? गैंग्लिया तक जाती है। तो इस नर्व को क्या बोलेंगे? प्री गैंग्लियानिक नर्व, ठीक है। तो इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका बना होता है? सबसे पहले हमने क्या देखा? प्री गैंग्लियानिक नर्व। प्री गैंग्लियानिक नर्व वो नर्व होती है जो स्पाइनल कॉर्ड के से निकलती है और गैंग्लिया तक जाती है। तो ये नर्व होगी, ये सब नर्व क्या होगी? प्री गैंग्लियानिक नर्व, ठीक है ना। ये सब देखिए प्री गैंग्लियानिक नर्व। उसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और किसका बना होता है? और क्या होता है? नंबर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गैंग्लिया। क्या हो जाएगा? गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या है? ये देखिए गैंग्लिया है, ठीक है ना। तो प्री गैंग्लियानिक नर्व हो गई, फिर गैंग्लिया। प्री गैंग्लियानिक नर्व और गैंग्लिया, 2 चीज़ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, ये गैंग्लिया क्या होता है? व्हाट इज गैंग्लिया? बार बार आ रहा गले। गैंग्लिया होता है कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी, बहुत सारे सेल बॉडी का कलेक्शन या ग्रुप्स, क्या बोलेंगे? गैंग्लिया। एग्जाम्पल के लिए ये देख सकते हैं, हमारा क्या है? न्यूरॉन है। ये हमारा क्या है? न्यूरॉन। ये भी क्या है? न्यूरॉन। ये भी न्यूरॉन है, ये भी न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के ये देखिए सेल बॉडी है, ये क्या है? एक्सॉन है। ये सेल बॉडी है, ये 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 एक्सॉन है। तो ये जो है न्यूरॉन का जो है क्या बोलते हैं, जो न्यूरॉन होता है उसका जो है, उसकी सेल बॉडी का जो कलेक्शंस होता है, सेल बॉडी के जो ग्रुप्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। तो ये सेल बॉडी हो गया, ये एक्सॉन हो गया, ये सेल बॉडी, ये एक्सॉन, ये सेल बॉडी, ये एक्सॉन, ये सेल बॉडी, ये एक्सॉन। तो ये सेल बॉडी, ये देखिए ये कलेक्शन हुआ कि नहीं? ये सेल बॉडी का कलेक्शन, इसको क्या बोलेंगे? गैंग्लिया, ठीक है ना। सेल बॉडी का जो कलेक्शन होता है कहाँ पे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, उसको क्या बोलेंगे? गैंग्लिया। हम कह सकते हैं द कलेक्शन या द कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ द सेल बॉडी इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज नोन एज गैंग्लिया। तो हमने देखा इन ग्रुप का, ये सेल बॉडी का ग्रुप्स अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो उसको क्या बोलेंगे? गैंग्लिया। क्या बोलते हैं? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम किसका बना होता है? प्री गैंग्लियानिक नर्व। प्री गैंग्लियानिक नर्व ये हो गए जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, गैंग्लिया तक गए, ठीक। फिर उसके बाद गैंग्लिया, गैंग्लिया हम देख रहे हैं अटैच्ड है किससे? किससे जुड़ा हुआ है? प्री गैंग्लियानिक नर्व। अच्छा, फिर प्री गैंग्लियानिक नर्व से फिर गैंग्लिया से, ये गैंग्लिया है, गैंग्लिया से फिर नर्व निकलते हैं, उसको बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व। तो तीसरा क्या हो जाएगा? पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व। तो पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व वो नर्व होते हैं जो गैंग्लिया से निकलते हैं और एफेक्टर आर्गन तक जाते हैं, ठीक है ना। पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व वो नर्व होते हैं
जो गैंग्लिया से निकलते हैं इफेक्टर आर्गन तक जाते हैं। ये देखिए पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व। पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व गैंग्लिया के बाद निकलते हैं, इसलिए बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व। ये देख रहे हैं गैंग्लिया से एक नर्व निकले, इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व। तो वो नर्व जो गैंग्लिया से निकले, देखिए गैंग्लिया है ना, गैंग्लिया से नर्व निकल रही है, वो नर्व जो गैंग्लिया से निकले और कहाँ जाए? इफेक्टर आर्गन, जहाँ पे बॉडी को अपना इफेक्ट दिखाना हो, उस नर्व को क्या बोलेंगे? पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व। ये देखिए ये गैंग्लिया से निकली है नर्व, अब कहाँ गई? ये इफेक्टर आर्गन। इफेक्टर आर्गन क्या हमारी? आई है। क्या हमारी? आई है। तो इस नर्व को क्या बोलेंगे? पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व। ठीक है ना। अब यहाँ पे जाएगी, ये गई, ये पोस्ट गई, कहाँ गई? आई पे गई। आई पे जाने के बाद ये क्या करेगी? इसका एक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो एक्शन आँख पे क्या होगा? ये हमारे प्यूपिल को डायलेट कर देगी, चौड़ा कर देगी। फिर हम देख रहे हैं दूसरी नर्व, ये नर्व निकल रही है, गैंग्लिया से निकल रही है, ये गैंग्लिया से निकल रही है और ये कहाँ जा रही है? बॉडी के इफेक्टर आर्गन। इफेक्टर आर्गन क्या है? लंग्स है। तो ये लंग पे जाके क्या करती है? लंग पे जाकर जो हमारी एयरवे है या ब्रांकाई है उसको डायलेट कर देगी, चौड़ा कर देगी। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं ये हमारी नर्व है, वो ये गैंग्लिया से निकली हुई है, कहाँ पे गई? इफेक्टर आर्गन। ये इफेक्टर आर्गन क्या है? हमारा क्या है? लीवर है। लीवर पे क्या करेगी? हम वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन स्टोर होता है, उसको ब्रेक डाउन करेगी और क्या करेगी? ग्लूकोज को रिलीज करेगी। तो हमने क्या देखा, इसकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेन 3 पार्ट का बना होता है। नंबर 1 हो जाएगा प्री गैंग्लियनिक नर्व। प्री गैंग्लियनिक नर्व वो नर्व होती है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और गैंग्लिया तक जाती है। ये स्पाइनल कॉर्ड से निकली, गैंग्लिया तक गई, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकली, गैंग्लिया तक गई, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकली, गैंग्लिया तक गई। इस तरीके से सब नर्व को देख रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, कहाँ तक जा रही है? गैंग्लिया तक जा रही है। तो इस नर्व को, जितने भी ये नर्व दिख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? प्री गैंग्लियनिक नर्व। फिर इसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी। सेल बॉडी के ग्रुप को क्या बोलेंगे? गैंग्लिया। तो ये देखिए गैंग्लिया होगी, गैंग्लिया होगी, गैंग्लिया। देख रहे हैं ये क्या है? गैंग्लिया हो गई। नंबर 3 कौन सा और पार्ट होता है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाता है? पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व। पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व वो नर्व होती है जो हमारी गैंग्लिया से निकलती है और इफेक्टर आर्गन तक जाती है। ये देखिए हमारी गैंग्लिया है, ठीक है, ये हमारी गैंग्लिया है और गैंग्लिया से ये नर्व निकल रही है, कहाँ तक गई? इफेक्टर आर्गन तक गई। इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व। ये भी गैंग्लिया है, गैंग्लिया से नर्व निकल रही, कहाँ तक गई? इफेक्टर आर्गन तक गई। इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व। ये भी देखिए पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व। इस तरीके से जितनी भी नर्व दिख रही सब क्या? पोस्ट गैंग्लिया की इस साइड वाली नर्व पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व है। ओके, अच्छा एक चीज़ और बताना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन। ओके, कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है होता है, वो हमारा नॉर्मल कंडीशन में वर्क नहीं करता है, नॉर्मल कंडीशन में काम नहीं करता है। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब काम करता है जब हमें स्ट्रेस होता है, जब हमें बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत तनाव होता है, उस समय क्या होता है? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। या कह सकते हैं हम जब बहुत स्ट्रेस में होते हैं या जब हम बहुत डेंजरस में होते हैं, जब हम फाइट में होते हैं, जब लड़ते हैं या जब फ्लाइट में होते हैं, उस कंडीशंस में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। नॉर्मल कंडीशंस में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है। तो हम समझ लेते हैं कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है। देखिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या हम तनाव में होते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस समय काम करता है। जब हम डेंजरस में होते हैं उस समय हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है या एक्टिव रहता है। जब हम फाइट करते हैं, किसी से लड़ते हैं, तो उस समय हमारा क्या करता है? नर्वस सिस्टम काम करता है। जब हम फ्लाइट में होते हैं उस समय हमारा क्या होता है? नर्वस सिस्टम काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी को दौड़ा रहा मारने के लिए, ठीक है ना, तो वो आदमी समझ रहा मुझे मारने के लिए दौड़ा, उस समय अब बहुत ज़्यादा स्पीड से आदमी भागेगा। क्यों बहुत तेज स्पीड से भागेगा? क्योंकि उस समय इमरजेंसी डेंजरस कंडीशन है, उस समय हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ओके, एक चीज़ और बता दें, तो हमने देखा कि हमारा जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब वर्क करता है या एक्टिव रहता है, उस समय उस जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो प्री गैंग्लियनिक नर्व है वो क्या रिलीज़ करेगा? एसिटाइलकोलिन। और ये पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व रिलीज़ करेगा क्या? नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन। ओके,
अब हम लोग देखते हैं फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन क्या होता है नर्वस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे आँख की जो प्यूपिल होता है उसको क्या करेगी, डायलेट कर देगी। उसके बाद क्या करते हैं, हमारी हार्ट रेट को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ा देता है, हमारे ब्लड प्रेशर को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ा देता है। ठीक है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेशन को सही तरीके से होने नहीं देता है। ठीक है, अच्छा, हमारे मोमेंट को, जो पेरिस्टाल्सिस होते हैं उसको, हमारे जो है स्टमक के जो मोमेंट होते हैं उसको बोल सकते हैं पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से डाइजेशन सही तरीके से नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।